श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं कृष्णा गौड़ मारवाड़ी व्रत कथा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कार्तिक मास के स्नान के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये स्नान कार्तिक बदी एकम से लेकर कार्तिक सुदी पूर्णिमा तक चलता है। कार्तिक स्नान कार्तिक करने वाले सुबह जल्दी उठकर लगभग 4-5 बजे स्नान कर लेते हैं। अगर आपके आसपास कोई नदी या सरोवर है तो उसमें स्नान करना उत्तम रहता है। अगर नहीं है तो घर पर स्नान करने वाले पानी में गंगा जल मिलाकर आप स्नान कर सकते हैं। फिर स्वच्छ कपड़े पहनकर भगवान के सामने बैठकर भगवान की पूजा कर ले। अगर आपके आसपास मंदिर है तो मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन करना अति उत्तम रहता है। वहाँ पर भजन करिए, कहानियाँ कहिए। फिर कार्तिक मास की सारी कहानियाँ सुन ले, जैसे गणेश जी की कहानी, तुलसी की कहानी, पीपल पतवारी की कहानी, लपसी तपसी की कहानी, जाट का भाटका की कहानी। सभी कहानियाँ वहीं पर बैठकर सुन ले। दोनों समय भगवान के तथा तुलसी माता के दीपक जरूर जलाए। ये कार्तिक महीना भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए बहुत ही उत्तम माना गया है। इस वीडियो में मेरी सभी कार्तिक की कहानियाँ कही हुई है, तो आप कार्तिक स्नान की जो भी कहानियाँ सुनना चाहते हैं वो इस पूरी वीडियो के अंदर है। कार्तिक मास की कहानी इस प्रकार है। इल्ली और गुण दोनों मित्र थे। इल्ली बादाम, छुआरा, काजू आदि मेवों में पड़ने वाला जीव है तथा गुण बाजरा, मोठ, मूंग इत्यादि में पड़ने वाला जीव है। एक दिन इल्ली ने कहा कि गुण चलो हम काती नहाते हैं। तब गुण ने कहा कि तू ही काती नहा, तू काजू बादाम छुआरों में पड़ती है, इसलिए तुझ में ताकत है। मैं बाजरा, मोठ, मूंग इन सब चीज़ों में पड़ती हूँ, इसलिए मुझसे तो सुबह पहले उठ के नहाया नहीं जाता। इल्ली तो राजा की लड़की के साथ रोज उठकर कार्तिक स्नान करने को चली जाती, उसके साड़ी के पल्लू के चिपक कर जाती और कार्तिक स्नान कर लेती। गुण ने कार्तिक स्नान नहीं किया, वो आलसी था। दोनों की कार्तिक पूर्णिमा के दिन अंत हो गया। इल्ली तो राजा के घर में पैदा हुई और गुण ने मेंढक की योनि में जन्म लिया। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया और दोनों बातें करते रहे। जब राजा की बेटी का विवाह हुआ तो विदा करते वक्त बेटी ने रथ को रोककर कहा कि हे पिताजी, आप मुझे इस मेंढक को दे दें और मेरे रथ के पीछे सोने की चेन से बांध दे। पिता ने कहा कि बेटी, अपने पास बहुत धन जायदाद सब कुछ है, तो उनमें से कुछ ले ले। तो राजा की बेटी ने कहा मुझे तो मेंढक ही चाहिए। तो राजा ने उसके रथ के पीछे उस मेंढक को सोने की चेन से बांध दिया। बेटी मेंढक को लेकर ससुराल चली गई और मेंढक को सीढ़ियों के नीचे बांध दिया। जब भी वह सीढ़ियों से उतरती तो मेंढक कहता, रिमको जिमको, ए श्याम सुंदरी, ए बाई थोड़ा पानी पिला दे। राजा की बेटी बोलती, भाई मैंने तुझे कहा था कि कार्तिक नहा ले, लेकिन तू नहीं माना। एक दिन राजा की बेटी की देवरानियां जिठानिया ने उनकी बातें सुन ली। उन्होंने राजा से जाकर कहा कि नई रानी तो कोई जादूगरनी है, वह अपने पियर से लाए हुए मेंढक से बातें करती रहती है। राजा ने कहा कि जब तक मैं अपने आँखों से नहीं देखूंगा और कानों से नहीं सुनूंगा तब तक मैं नहीं मानूंगा। राजा ने उन पर विश्वास नहीं किया। राजा छुपकर बैठ गया और रानी को तथा मेंढक को देखने लगा। रानी जैसे ही सीढ़ियों से उतरी, मेंढक ने वही बात वापस कर दी और रानी ने वापस वही जवाब दिया। राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी रानी से पूछा कि तू मेंढक से कैसे बातें कर रही है, मुझे ये क्या जादू है ये मुझे बता, नहीं तो मैं तुझे तलवार से मार दूंगा। रानी ने कहा कि औरत और रस्सी का भेद नहीं जानना चाहिए,
उनकी मन की बातें ज़बरदस्ती नहीं निकलवानी चाहिए। राजा ने कहा कि मुझे तो तुम्हारे अंदर का भेद जानना ही है। तब रानी ने कहा कि मैं तो पिछले जन्म में इल्ली थी और ये मेंढक गुण था। मैंने कार्तिक महीने में कार्तिक स्नान किया तथा गुण को भी कार्तिक स्नान करने के लिए कहा, लेकिन गुण ने मना कर दिया। उसी कारण मैं तो राजा के यहाँ पैदा हुई और गुण ने मेंढक के रूप में जन्म लिया। हम दोनों मित्र थे, इसलिए हमें सारी बातें पहले से ही याद थी, वही बातें हम कर रहे थे। तब राजा ने कहा कि कार्तिक मास से इतना पुण्य मिलता है तो इस बार हम दोनों जोड़े से स्नान करेंगे। कार्तिक स्नान से राजा के घर में बहुत सारा धन, वैभव, पुत्र प्राप्ति हुई। राजा बहुत दान पुण्य करने लगा और हर साल कार्तिक स्नान करते हैं। इसी तरह पूरे उन्होंने राज्य में कहला दिया कि हर कोई कार्तिक स्नान करे। हे कार्तिक महाराज, जैसा इल्ली को दिया वैसा सबको देना, जैसा गुण को दिया वैसा किसी को मत देना। आज मैं पीपल पतवारी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। दो देवरानी जिठानी थी। जिठानी थोड़ी तेज थी। उनकी सास ने उन्हें दूध बेचने के लिए कहा। जिठानी तो बेचकर आ जाती, लेकिन देवरानी को शर्म आती थी, तो वह पीपल पतवारी माता के चढ़ा के आ जाती थी। उसे बहुत डर लगता कि मैं कहीं बेचने जाऊंगी, मुझसे कुछ होगा कि नहीं, मैं बेच पाऊंगी कि नहीं, इसलिए वो पूरी महीने ही है पीपल पतवारी माता के दूध चढ़ा देती। पूरा महीना हुआ, जब सास ने दूध के पैसे मांगे तो जिठानी ने तो लाकर दे दिए, लेकिन देवरानी ने पतवारी माता के पास जाकर बैठ गई और बोली, हे पतवारी माता, मैंने तो दूध आपके ऊपर चढ़ा दिया है, अब सास को पैसे कहाँ से ला कर दूँ, वो मुझसे पैसे मांग रही है। पतवारी माता ने कहा कि मेरे पास तो ये कंकर पत्थर है, यही तू ले जा और कमरे में रख देना और सास से कह देना कि सुबह उठकर कमरे में देख ले। बहू ने सास से ऐसा ही कहा कि सुबह उठकर कमरे में देख लेना। सुबह उठकर सास ने देखा कि कमरे में हीरे, मोती, सोना, चांदी सब जगमगाहट कर रहे हैं। सास ने कहा, बहू ये कहाँ से लाई, हाट मारी कि बाट मारी, बैतौल मुकलाओ मारो। तब बहू ने कहा कि मुझे तो पतवारी माता टूटी है, उन्होंने मुझे सब कुछ दिया है। जिठा ने सोचा कि मैं भी पतवारी माता के दूध चढ़ाकर आऊँगी। जिठानी सुबह शाम कुछ भी नहीं देखती और थोड़ा दूध बेच कर आ जाती और फिर उसमें पानी मिलाकर दूध पतवारी माता के चढ़ा देती। महीना पूरा हुआ, सास ने पैसे मांगा तो उसने कहा कल ले लेना। वो भी पतवारी माता के पास गई और पैसे मांगे। तब पतवारी माता ने कहा कि तेरी देवरानी ने यही कंकर पत्थर लेकर गई थी और तू भी ले जा। जिठानी ने देखा कि वो तो छोटे छोटे कंकर पत्थर लेकर गई थी, मैं तो बड़े बड़े उठा के ले जाऊंगी तो मुझे अधिक जायदाद सोना चांदी मिलेगा। सास ने कहा कि ला पैसे दे, तो जिठानी ने कहा कि सुबह उठकर आप कमरे में से ले लेना। सुबह हुई, तब सास ने कमरे को खोला तो दरवाज़ा खोलते ही कमरे में अजगर, सांप, बिच्छू सब कुछ दिखाई दिए। सास ने दरवाज़ा बंद कर दिया और उसने बहू से कहा, ये क्या उठा कर लेकर आई है। तब जिठानी ने कहा कि मुझे तो पतवारी माता ने दिया है। तब जिठानी पतवारी माता के पास गई और बोली कि देवरानी को तो हीरे मोती और मुझे अजगर, सांप यही सब क्यों दिया है। तब पतवारी माता ने कहा कि वो तो भोली वाली है, सीधी सादी है, उसे बाहर जाते शर्म आती थी, इसलिए उसने ये सारा दूध मुझ पे चढ़ा दिया और मेरी आस लगा के बैठी थी, और तूने लालच की मारी पूरा दूध बेच के आ जाती और पीछे का दूध मुझ पर चढ़ा देती थी। इसलिए तू बहुत होशियार है, इसलिए मैंने तेरे को अजगर वगैरह दिए। तो उसने हाथ जोड़ा कि हे पतवारी माता, अब तेरा तू ही समेट। तो पतवारी माता ने कहा कि आधा धन तू
अपनी देवरानी को दे दे। आधा धन देवरानी को दे दिया, लेकिन एक छोटा सा सांप वहीं पर घूम रहा था। तब वो वापस गई कि पटवारी माता, हे पीपल पटवारी माता, ये सांप क्यों घूम रहा है? तब उसने कहा कि तेरे पास एक सुई है, एक डोरा है, या तो सुई उसे दे या डोरा उसे दे। तब उसने धागे उस देवरानी को दिया। तब जाकर पीपल पटवारी ने अपनी माया को समेटी। हे पटवारी माता, देवरानी को जैसा दिया सबको देना, जिठानी को दिया वैसे किसी को मत देना। आज मैं आपके सामने कार्तिक मास की कहानी लेकर आई हूँ। कार्तिक के महीने में सभी औरतें तुलसी सींचती है और सभी सींच कर आ जाती है, लेकिन एक बुढ़िया माई तुलसी सींचती है, पूजा करती है और रोज कहती है, तुलसा माता सत की दाता, मैं बिरला सींचू तेरा, तू निस्तारा कर मेरा। तुलसा माता अड़वो दे, लड़वो दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोद दे, चंदन की काठ दे, झालर की झनकार दे, साई का राज दे, दाल भात का जीमण दे, ग्यारस का दिन दे, कृष्ण का कंधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसी माता सूखने लग गई। भगवान कृष्ण ने तुलसी माता को देखकर पूछा कि तुलसी, कार्तिक मास में सभी तुम्हारी पूजा करते हैं, तुम्हारे दीपक जलाते हैं, मीठा मीठा भोजन जिमाते हैं, फिर भी तुम सूख क्यों रही हो? तब तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती है और जो भी वह तुलसी माता से मांगती है वह सब बता देती है और कहती है कि हे प्रभु, मैं सब कुछ दे दूंगी, लेकिन आपका कंधा कैसे दूंगी? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम हरी भरी रहो, मैं बुढ़िया बाई को कंधा देने जरूर आ जाऊंगा। तुलसी माता वापस हरी भरी हो गई और बुढ़िया को सब कुछ दे दिया। बुढ़िया रोज तुलसी माता की पूजा करती और 11 का दिन आया, बुढ़िया माई मर गई। गांव के सब लोग उसे उठाने लगे, लेकिन बुढ़िया बहुत भारी हो गई। तब सब लोग बातें करने लगे कि पूजा पाठ तो बहुत करती थी, लेकिन मन में क्या था पता नहीं। तभी भगवान कृष्ण एक बुढ़े ब्राह्मण के वेश में आए और पूछा कि क्या हुआ भाइयों? तब सभी ने कहा कि बुढ़िया मर गई, लेकिन किसी से उठ नहीं पा रही है, पता नहीं कितने पाप किए होंगे। तब भगवान कहने लगे कि आप सब हट जाओ, मुझे कुछ बुढ़िया माई के कान में कहने दो। सभी ने कहा कि तुम भी कोशिश कर लो। भगवान ने जाकर बुढ़िया के कान में कहा, बुढ़िया माई बिरलो सींच मेरा, मैं निस्तारा करूं तेरा। बुढ़िया माई अड़वो ले, लड़वो दे, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, चंदन की काठ ले, झालर की झनकार ले, साई का राज ले, दाल भात का जीमण ले, कृष्ण को कांधो ले। इतनी सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधे पर उठा लिया, बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को भगवान का कंधा दिया, वैसे सभी को देना, सभी की लाज रखना। अभी मैं आपके सामने लपसी तपसी की कहानी लेकर आई हूँ। लपसी और तपसी 2 भाई थे। लपसी तो लापसी बनाता और भगवान के भोग लगाता, घंटी बजाकर खा लेता। तपसी था, वो पूरे दिन माला फेरता, पूजा करता, लेकिन उसका मन इधर उधर भटकता रहता था। एक दिन दोनों में लड़ाई हो गई कि मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। उसी समय नारद जी आ गए और उनको चुप कराया और बोला कि मैं तुम्हें कल बताऊंगी कि कौन बड़ा है। दूसरे दिन नारद जी आए और 1.25 करोड़ का मुंदड़ा दोनों के सामने डाल दिया। लपसी आया, भगवान के लापसी का भोग लगाया, घंटी हिलाई और लापसी खाने के लिए बैठ गया। उसने मुंदड़े की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। दूसरी तरफ तपसी ने देखा कि सामने मुंदड़ा पड़ा है। उसने अपने पैर के नीचे मुंदड़े को दबा लिया और तपस्या करने लग गया। तभी नारद जी आ गए और दोनों ने पूछा कि
हम में से कौन बड़ा है। तब नारद ने तपसी से पैर उठाने के लिए कहा। तब तपसी ने पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे से मूंदड़ा निकला। तब नारद जी ने कहा कि तेरे मन में पूरी तरह से भक्ति भाव में नहीं था, तूने पूजा पाठ करते हुए भी मूंदड़े को देख लिया। और लपसी ने सिर्फ थोड़ी ही देर भगवान का ध्यान किया और भगवान को भोग लगाया। उस समय मूंदड़ा लपसी के सामने ही पड़ा था, इसलिए लपसी बड़ा है। उसने थोड़ी ही देर में भगवान की पूजा की, भोग लगाया, लेकिन पूरी श्रद्धा से। इसलिए जब भी भगवान की पूजा करो पूरे तन मन से करो, भले ही वह थोड़ी ही देर करे। तब तपसी ने पूछा कि मुझे मेरी पूजा का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी ने कहा कि कोई भी खाना खिलाकर दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिल जाएगा। साड़ी देकर ब्लाउज नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिल जाएगा। धोती देकर गमछा नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिल जाएगा। अगर सारी कहानियाँ सुनकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो उसका फल तुम्हें मिल जाएगा। अब मैं आपके सामने जाटका बाटका की कहानी लेकर आई हूँ। कहानी इस प्रकार है। एक जाटका था, एक भाटका था। जाटका अपने ससुराल जा रहा था और भाटका अपनी बहन के घर। रास्ते में कुएं की पाल पर दोनों बैठ गए। जाटका बोला, आजा बाटका, नगर बसेरा कर लेते हैं। तब बाटका बोला, तू ही नगर बसेरा कर, मैं तो अपनी बहन को लेने के लिए जा रहा हूँ, जल्दी से जल्दी लेकर आ जाऊँगा। और तू ससुराल जा रहा है तो तुझे वहाँ समय लग जाएगा, इसलिए तू ही नगर बसेरा कर ले। जाटका ने नगर बसेरा किया। पानी के लोटे तथा चावल से नगर बसेरा कर लिया। पहले के लोग एक गांव से दूसरे गांव पैदल, बैलगाड़ी या ऊंट गाड़ी इत्यादि से जाते थे। तब उनका शहर आता तो वह उस सीमा पर रुककर वहां पूजा करते और कहते, द्वारका के नाथ हमारी रक्षा करना। इसी प्रकार नगर बसेरा करते थे। भाटका अपनी बहन के घर चला गया तथा जाटका अपने ससुराल चला गया। जाटका का अपने ससुराल में खूब लाड़ प्यार हुआ। भाटका अपनी बहन के घर पहुंचा तो बहन के घर में आग लग गई। आग बुझाते बुझाते ही भाटका की हालत खराब हो गई। खाना पानी कुछ नहीं मिला। शाम को दोनों फिर कुएं की पाल पर मिले। जाटका ने पूछा, क्या खबर है? भाटका ने पूरी बात बता दी। तब जाटका ने कहा कि मैंने पहले ही बोला था कि नगर बसेरा कर ले। भाटका बोला कि अगर तेरे नगर बसेरे में इतनी ताकत है तो मैं अभी कर लेता हूँ। दोनों ने हाथ में पानी का लोटा और चावल लेकर नगर बसेरा कर लिया। भाटका बहन के गया तो बहन की पड़ोसन ने कहा, तेरा भाई भूखा प्यासा है, तू मेरे पास से खाना ले जा और खाना खिला दे। बहन ने भाई को खाना खिला दिया। भाटका अपनी बहन को लेकर अपने गांव के लिए रवाना हुआ। उधर जाटका अपनी पत्नी को लेकर वापस वहीं कुएं की पाल पर दोनों मिल गए। जाटका ने कहा, आजा नगर बसेरा कर लेते हैं। तब भाटका ने हंसकर कहा, मेरे तो माँ है, वो घर पर मेरा इंतजार कर रही है। जाते ही हम दोनों भाई बहन को बड़े लाड़ प्यार से खाना खिला देगी। तेरे तो मासी है, पता नहीं तुझे खाना मिले या ना मिले। भाटका चला गया। नगर बसेरा जाटका ने कर लिया और घर चला गया। घर जाते ही मासी ने बहू को देखकर बहुत खुश हुई और दोनों को अच्छा अच्छा खाना खिलाया। उधर भाटका घर गया तो उनके घर की भैंस गुम हो गई। जाते ही माँ ने खूब डांटा कि इतनी देर कैसे लगा दी। कहा कि पहले भैंस को ढूंढ कर ला, फिर खाना मिलेगा। जाटका को भैंस ढूंढते ढूंढते पूरा दिन लग गया। खाना पानी कुछ भी नहीं मिला। शाम को जाटका भाटका दोनों अपनी पूरे दिन की बातें बताई एक दूसरे को। तब जाटका ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि नगर बसेरा कर ले, लेकिन तू नहीं माना। अब यहाँ पर तू नगर बसेरा कर ले। तब भाटका ने वहीं पर नगर बसेरा किया।
थोड़ी ही देर में भाटका को उसकी भैंस मिल गई। घर पर गया तो माँ ने कहा कि सारा दिन हो गया इधर उधर दौड़ते हुए, भैंस को ढूंढते ढूंढते थक गया, अब आकर भोजन कर ले। बड़े प्यार से माँ ने भाटका को भोजन कराया। फिर जाटका और भाटका ने पूरे गांव में कहलवा दिया कि कोई भी दूसरे गांव जाए या पीहर ससुराल जावे तो नगर बसेरा जरूर करे। आसाबाड़ी बिम बैठी कन्याकुमारी काई व सातकाणी ईसन की बीसन की पीपल की पतवाड़ी की जाटका की भाटका की लोभे की तो उभय की काई व निपुत्र पुत्र बिछड़न मेड़ो आंदन आँख लूलन पा गिलोड़िम घी तिलोड़िम तेल सासू को पोषण बहू को जिमण हैती गोड़ी रामती गाड़ दौड़ी दौड़ी जिड़कली वैकुंठा का वास। आज कोई भी कार्तिक को स्नान करे की साख भरजो महाराज। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।